Good morning, all of you. First, today we are discussing about the machine learning and AI. In the back session, I have discussed the little bits machine learning and AI, and today we are discussing about the concept of the ML and the AI. Guys, today we are talking about ML. First thing, we are talking about the what is ML. It is a major point. If you want to go in the machine learning, deep learning, and the AI, it is compulsory. All of you, we can first learn Python or R programming language. It is a pre-requirements. In data science, it is a pre-requirements because we can see in the market there is a lot of demand of the data science. Python is a basic primitive tools if you want to switch in data science. And in data science, there are 4 tools we are discuss here. One is the AI. Is the top level is AI. Is called artificial intelligence. Next we are talking here ML. Is called machine learning. Is a second bridge. Another we are talking here DL, deep learning. And another we are talking here NN, neural network. So these are the 4 major topics we are discuss, guys, in data science. One is the artificial intelligence, machine learning, deep learning, and neural network. Guys, first we are talking what is a machine learning. It is very simple things we are discuss here. Machine learning means the what we can see in the markets, in society. क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है तो वो कुछ जानता नहीं है, अपने इन्वायरमेंट से इनोसेंट होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अपने घर में उसके पेरेंट्स जो हैं, फैमिली मेंबर जो हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उसी का इफेक्ट उस पर पड़ते जा रहा है, बच्चा ट्रेंड होते जा रहा है, राइट? जैसे मैं कहूं अगर इंग्लैंड का बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, व्हाई? क्योंकि वहां पर जो उसका मदर टंग है इंग्लिश है. अगर मैं कहूं यहां पर सी, इंडिया का बच्चा जो है इंडियन हिंदी बोलना शुरू कर देता है, राइट? तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वो इंग्लैंड का बच्चा बॉर्न हुआ था तो इंग्लिश सीख कर आया था क्या? क्या इंडिया का बच्चा बॉर्न हुआ था तो हिंदी सीख कर आया था क्या? नहीं आया था. फिर वह बोलना चालू कैसे कर देता है? क्योंकि उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है उससे वो ट्रेंड होता है और वो बोलना शुरू कर देता है. बट वी आर टॉकिंग हियर, चाहे इंग्लिश का इंग्लैंड का बच्चा हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे चाइना का, नेपाल का, वो हो रहा है क्या? ट्रेंड हो रहा है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ट्रेंड हो रहा है. और ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट. इट मींस द व्हाट? नॉन लिविंग. मशीन को अगर ट्रेंड करना है, मशीन इज द व्हाट? एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग. अब मैं चाहता हूं कि मशीन को ट्रेंड करूं, तो हाउ कैन वी कैन ट्रेंड द मशीन? मशीन को हम कैसे ट्रेंड करेंगे? मशीन से हम काम कैसे लेंगे? तो यहां पर जो होती है सी, हम लोग यूज करते हैं एल्गोरिथम्स. क्या यूज करते हैं? एल्गोरिथम. मशीन को ट्रेंड करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम. मशीन जो टास्क करता है बिहाफ ऑफ योर एल्गोरिथम. तो हम लोग क्या करते हैं सी, एक मॉडल बना लेते हैं. मान लिया जाए कि एक हमारा मॉडल है ये रेडी, इसमें एल्गोरिथम डाल दिया और इनपुट डेटा डालेंगे. तो डेटा जो इनपुट डाल रहे हैं एल्गोरिथम बेस क्या होगा? प्रोसेस होगा. और उसके बाद क्या करेगा वो? फिर उससे आउटपुट रिजल्ट रिलीज करेगा. तो वी आर सेइंग हियर कि मॉडल जो है एक डब्बा है मान लो, और डेटा जो है रॉ मटेरियल्स हैं, और रॉ मटेरियल प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग होगा? जैसा उसमें मॉडल में एल्गोरिथम होगा, और वो डेटा प्रोसेस होकर वो क्या निकलता है? आउटपुट रिजल्ट. सेम बात करते हैं यहां पर मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग क्या होता है? जस्ट वी आर सेइंग हियर मशीन लर्निंग टू परफॉर्म द टास्क. मशीन लर्निंग टू परफॉर्म द टास्क बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स इन मॉडल टू इनपुट डेटा टू कॉरस्पॉन्डेंस रिलीज आउटपुट रिजल्ट. जो हम डेटा डालते हैं मॉडल में, वो मॉडल में जो एल्गोरिथम होता है उसके बेस पर क्या करता है? वो आउटपुट रिलीज करता है. But guys, it is very clear point. Machine learning cannot predict the result.
मशीन लर्निंग नॉट मेक द रिजल्ट। मशीन लर्निंग रिजल्ट कभी नहीं बनाता है, प्रेडिक्शन नहीं करता है। प्रेडिक्शन काम किसका होता है? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब बात उठती है मशीन लर्निंग के डिमेरिट्स क्या हैं? तो मशीन लर्निंग के डिमेरिट्स हैं, मशीन लर्निंग लेस अमाउंट डेटा पे बेटर प्रेडिक्शन करता है। अगर डेटा कम हो तो बेटर प्रेडिक्शन होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो मशीन लर्निंग का प्रेडिक्शन फेल हो जाता है। क्योंकि यहां पर होता है कि मशीन लर्निंग काम करता है एल्गोरिथम पे, फार्मूला पे, लॉजिक पे। इस पे काम करता है एल्गोरिथम पे, लॉजिक पे, फार्मूला पे, और ये काम करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे, बेटर प्रेडिक्शन करता है। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो प्रेडिक्शन क्या होता है? फेल हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं डीएल, डीप लर्निंग। जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, बिग डेटा हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटर प्रेडिक्शन के लिए? हम लोग यूज करते हैं डीप लर्निंग। क्योंकि डीप लर्निंग में एल्गोरिथम नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है, फार्मूलाज नहीं होता है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपस में क्या होता है? इंटीग्रेटेड होते हैं, जो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी तक हम बात किए थे मशीन लर्निंग के लिए। अब देखो मशीन लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर द लॉट ऑफ द एडवांटेज इन द मशीन लर्निंग इन द मार्केट्स। बहुत जगह आज के डेट में यूज हो रहा है। आपके ऑफिस में देखो मशीन लर्निंग चल रहा है। आप मॉर्निंग में आते हो, क्या करते हो? पंच करते हो। इट इज व्हाट? बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स। आप पंच करते हैं। पंच क्या होता है आपका? थंब। थंब क्या है? इमेज, राइट? तो इमेज थंब करना ये क्या हो गया? मशीन लर्निंग है। क्योंकि पहले आप मशीन को ट्रेंड कर दिए थे, अपने थंब को रजिस्टर कर दिए थे, उसके बाद तो टेंडेंस होता है ना। तो मतलब आपके थंब का इमेज पहले से स्कैन है उस मॉडल में, उस मशीन में, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में। उसके बाद आप जब टच करते हैं तो क्या करता है? वो प्रेडिक्ट करता है। पॉइंट इज क्लियर? तो मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग को हम क्लासिफाइड करते हैं 4 ग्रुप में। कितने टाइप में डिवाइड है? मशीन लर्निंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। One is the supervised machine learning. We are discuss here. One is the supervised machine learning. Another is the unsupervised machine learning. Another is the semi-supervised machine learning. Another is the reinforced machine learning. क्या कहा हम यहाँ पर? Supervised machine learning, unsupervised machine learning, semi-supervised machine learning, reinforced machine learning. RAIN, RAIN, FORCE. रेनफोर्स मशीन लर्निंग। अब मेजर जो हम लोग पढ़ते हैं 3 मशीन लर्निंग, 4 में, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रेनफोर्स मशीन लर्निंग। पॉइंट इज क्लियर? बात उठती है व्हाट इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। देखो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है? जो भी डेटा होता है वो लेबल्ड होता है। क्या कहा? जो भी डेटा होता है क्या होता है? लेबल्ड होता है। लेबल्ड का मतलब क्या होता है? इमेज बेस्ड डेटा होता है, पिक्चर बेस्ड डेटा होता है, फोटो बेस्ड डेटा होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब हो गया कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में डेटा अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, डेटा टेक्स्ट बेस्ड नहीं होगा, डेटा न्यूमेरिक नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर? क्या होगा? वो केवल इमेज बेस्ड डेटा होगा। वो डेटा जो इमेज बेस्ड होगा वो नोन होगा, अननोन नहीं होगा। 2 पॉइंट देखा। क्या है डेटा? यहां पर लेबल्ड है। लेबल्ड मतलब इमेज बेस्ड है, पिक्चर बेस्ड है, और वो डेटा नोन है। क्लियर? तो ऐसा लर्निंग क्या कहलाता है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। पॉइंट इज क्लियर? डेटा इज व्हाट? डेटा इज लेबल्ड एंड नोन। अब देखो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। वन इज द व्हाट? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। जस्ट वी आर टॉकिंग ए लेमन एग्जांपल। मैंने कहा कि अभी तो सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके क्लास में, देखिए मैं चाहता हूं इसको क्लासिफाइड कर दूं, तो हाउ कैन वी क्या क्लासिफाइड? तो कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, राइट? मैंने ये देखा जो 10 बजे से पहले आया है उसको 1 सेट में डाल दो, 10 बजे से जो लेट से आया है उसको 20 सेट में डाल दो। तो डेटा है तो सारा है, लेकिन हम 2 ब्लॉक में क्या किया? 2 सब डेटा सेट में क्या किया? डिवाइड कर दिया। किसके? उसके प्रॉपर्टी के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस टू क्लासिफाइड ऑफ रॉ डेटा इन डिफरेंट सब डेटा सेट। बात समझ में है ना? डेटा को हमने क्या किया? क्लासिफाइड कर दिया सब डेटा सेट में। किसके बेस पर? उसके प्रॉपर्टी के बेस पर, उसके फीचर के बेस पर। इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और वी आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? वी हैव द 2 एक्सिस। जो y एक्सिस होता है, कभी ग्राफ पर होगा स्टैटिक्स,
तो वाई एक्सिस जो होता है वो कहलाता है डिपेंडेंट एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। वाई? बिकॉज एक्स एक्सिस का जो इंडिपेंडेंट एक्सिस का मार्क्स क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन वाई एक्सिस का मार्क्स क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे मैं कहूं आपको हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट लिया, क्या मैं कहता हूं कि सारे स्टूडेंट का मार्क्स एक जैसा होगा? पॉसिबल नहीं है सब सब्जेक्ट में। तो मार्क क्या होता है, मैनिपुलेट हुआ ना, तो ये क्या एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है, मैंने कहा जो 60% से अबव है वो पास है, नहीं तो फेल है। तो ये 60% क्या हो गया, सबके लिए एप्लीकेबल है ना, तो क्या हो गया, फिक्स ना। तो डिपेंडेंट एक्सिस वाई जो है इट इज अ फिक्स एक्सिस होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस, द वर्ड एक्स एक्सिस जो है इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, बिकॉज मार्क्सिस वेरी करता है। पॉइंट इज क्लियर? तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पोजीशन पर रिग्रेट होता है वो कहलाता है 0, जहां पर टच होता है वहां से इमेज स्टार्ट करते हैं। तो रिग्रेशन का मतलब हो गया कि एक्स एंड वाई एक्सिस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस आर रिग्रेट टुगेदर टू जनरेट ऑफ इमेज। अब है जो हम रिग्रेशन की बात करते हैं, ये भी फर्दर डिवाइड है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन। कितने टाइप के रिग्रेशन होते हैं? एक और होते हैं लीनियर रिग्रेशन। क्या कहा? लीनियर रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन एंड पॉली रिग्रेशन। दीज आर द सब टाइप ऑफ द वर्ड रिग्रेशन। पॉइंट इज क्लियर? तभी हमने बात किया सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, इमेज बेस होता है, पिक्चर बेस होता है, डेटा लेबल होता है, डेटा नोन होता है, and it is further divided into 2 blocks. One is the classification, another is a regression, and regression is a further classified into linear regression, simple regression, multi regression and poly regression. Point is clear? अब जो हम बात करते हैं we are talking about unsupervised machine learning. देखो unsupervised machine learning की अगर हम बात करते हैं तो डेटा क्या होता है, अननोन होता है, यहां लेबल नोन नहीं होगा, अननोन होगा। पॉइंट इज क्लियर? और डेटा इमेज बेस नहीं होगा, टेक्स्ट बेस होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा। ऐसा लर्निंग क्या कहलाता है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए आपके पास में 10 एल्गोरिथम होते हैं। कितने एल्गोरिथम हम यूज करते हैं? 10 एल्गोरिथम। आज हम 2-3 एल्गोरिथम की हम बात भी करें, जैसे हम कल बात किए थे के नियरेस्ट एल्गोरिथम्स, आज हम उसकी भी बात करते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, डेटा क्या होता है, अनलेबल होता है, डेटा क्या होता है, इमेज बेस नहीं होता है, टेक्स्ट बेस होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। सी अगर हम बात करें, जैसे हम एक लर्निंग की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड के एन एल्गोरिथम, जो हम पीछे भी बात किए थे, अभी हम बता रहे हैं के एन एल्गोरिथम में। तो सी हियर के एन एल्गोरिथम की अगर बात करते हैं तो सी दिस वन, क्या लिखा हुआ है यहां पर, के एन एल्गोरिथम। बात किए थे भैया हम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम्स, इट इज कॉल्ड के एन एल्गोरिथम। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, 2-3 एल्गोरिथम बताएंगे आपको। देखिए के नियरेस्ट एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, माइंडसेट क्या होता है कि आप सबसे पहले नजदीक डेटा सर्च करते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो नजदीक डेटा मैच करेगा वो उसका रिजल्ट होता है। के मतलब क्या, के एन एन, एन एन मतलब नियरेस्ट नेबर, कौन सा डेटा क्या है, किसके नजदीक आ रहा है। हम गेम खेलते हैं यहां पर ये। तो देखिए यहां पर हमारे पास में मैथ और सीएस, बहुत ध्यान से समझेंगे, मैथ और सीएस का मार्क्स हमने अज्यूम कर लिया है, मान लिया है। देख रहे हैं ना, मैथ का मार्क्स कितना मान लिया है, 6 और सीएस का 8। अब देखिए मैथ, सीएस और रिजल्ट 3 कॉलम हम बनाए हैं। वी आर क्रिएटिंग द हाउ मेनी कॉलम, टेबल में 3 कॉलम्स हैं। मैंने मैथ का मार्क्स डाल दिया फर्स्ट टपल। देखिए फर्स्ट टपल में कितना है, 4 और 3, तो क्या हो गया, ये फेल आ रहा है डेटा मेरे ऊपर से। सेकेंड टपल में 6, 7 पास, थर्ड टपल में 7, 8 पास, फिफ्थ में क्या है, फेल, मुझे निकल, फोर्थ में है फेल, फिफ्थ में क्या है हमारे पास में सी। सी, तो फिफ्थ में क्या है हमारे पास में, फिफ्थ वाला जो रो है उसको मुझे प्रेडिक्ट करना है, उसका क्या करना है, मुझे आउटपुट निकालना है। पॉइंट इज क्लियर? तो ये डेटा मुझे निकालना है, ये डेटा जो है फेल है या पास है, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया मेरी बात? मैंने कहा ये 4 रो मुझे पहले से दिया गया है कि भाई ये 4 रो में ये फेल, पास, पास, फेल है, राइट। मुझे 5वां डेटा निकालना है कि 5वां डेटा फेल होगा या
पास होगा। तो हम लोग इसके लिए हम लोग निकालते हैं की एल्गोरिथम यूज करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अब कहता है कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं फार्मूला जो होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। केएन एल्गोरिथम में हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं क्या होता है? यह इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फार्मूला, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। क्या उसका फार्मूला होता है? सी डी इक्वल टू रूट अंडर x0 माइनस xa1 का होल स्क्वायर प्लस x02 माइनस xa2 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास में? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फार्मूलास होते हैं। सारा गेम हम इसी फार्मूला पर प्ले करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? अब देखिए हमने पहला रॉ के लिए ले रहे हैं, फर्स्ट रॉ के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या कहा? फर्स्ट रॉ का निकाल रहे हैं। x0 क्या होता है हमारे पास में? मैथ जो जुम किए हुए हैं क्या है? x0 की वैल्यू कितनी है? 6। और क्या है? xa1 का मार्क्स क्या है? ये है, देख रहे हैं ना? तो x0 6, xa1 क्या है हमारे पास में? 4। तो क्या क्या हो गया? होल स्क्वायर। फिर क्या है यहां पर? x02 हो गया cs, किसका मार्क्स हो गया? cs का मार्क्स। और क्या क्या है यहां पर? c xa2 किसका हो गया? ये इस cs का मार्क्स। देख रहे हैं ना? तो अब इसका निकालिए, तो इसका कितना होता है? 29 रूट ना, 29 रूट का कितना होता है? 5.38। 5.38 पर क्या है यहां पर? रिजल्ट फेल। मैंने मेंशन कर दिया फेल। पॉइंट समझ में आया? यहां पर मैंने कहा जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का फार्मूला होता है, इट इज मेंशन हियर कि x0 माइनस xa1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है? x02 माइनस xa2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। सारा गेम हम इसी पर खेल रहे हैं। तो देखेंगे हम यहां पर x0 मींस व्हाट? मैथ का जो मार्क्स है, कितना मार्क्स है आपका? 6। तो मैंने लिख दिया 6, माइनस है माइनस उठा के डाल दिया। अब कहता है xa1, x1 क्या है हमारा? मैथ का मार्क्स। कहा हो गया? होल स्क्वायर, प्लस का सिंबल प्लस डालें। अब क्या कहता है? x02 क्या हो गया? cs का मार्क्स। और कहता है हमारा x82 हो गया cs का मार्क्स 3। तो अब इसका अगर निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास में? 29 ना। और 29 का रूट कितना होता है? 5.38। तो क्या हो गया ये? और यहां का रिजल्ट क्या था? फेल। मैंने लिख दिया f। उसी तरह से सेकंड टेबल का निकाल रहे हैं सी। अब कहता है हमारा x0 क्या हो गया? मैथ का मार्क्स। हम सभी का निकालेंगे। और कहता है x1 क्या हो गया? सेकंड टेबल। क्लियर है पॉइंट? सेकंड टेबल। अब कहता है हमारे पास में x02 हो गया cs का मार्क्स 8। और xa2 हो गया ये 7। क्लियर है पॉइंट? तो इसका अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका कितना हो रहा है? 1 पर क्या है? पास। तो मैंने p लिख दिया। क्लियर है? अब मैं करता हूं थर्ड टेबल का निकाल रहा हूं। सबका पहले वैल्यू निकालनी है, फिर देखना नियरेस्ट किसका है। थर्ड टेबल में क्या है हमारे पास में? आइए फिर x0 में क्या है? मैथ का मार्क्स। किसका मार्क्स है? मैथ का मार्क्स। अब कहता है x1 में क्या है? 7। फिर प्लस, फिर क्या है? x02 में cs का मार्क्स। फिर क्या है हमारा? xa2 में क्या है? 8। अब इसका जो हम निकालते हैं तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा? इसका भी 1 होगा। तो क्या लिखे यहां पर? पास। थर्ड रो निकाल लिए। मुझे निकालना है कौन है? फिफ्थ रो। अभी थर्ड पर हम लोग हैं। फोर्थ का निकालते हैं। फोर्थ ये है x0 मींस व्हाट? मैथ का मार्क्स 6। क्या है? मैथ का मार्क्स 6। फिर क्या है यहां पर? x1 में हो गया क्या? 5। फिर क्या है? x02 cs का मार्क्स। फिर क्या है? xa2 क्या हो गया? 5। अब अगर हम इसका निकालते हैं तो होता है √10 का कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग। अब मुझे निकालना क्या है? फिफ्थ रिकॉर्ड का। तो गाइस सी, मुझे अगर फिफ्थ रिकॉर्ड का निकालना है तो आइए फिफ्थ रिकॉर्ड पे क्या है? x0 था तो मैथ का मार्क्स है 6। मैथ का मार्क्स 6 था ना वहां पे। और xa1 क्या हो गया? 8। फिर क्या है वहां पर? x0a तो क्या हो जाएगा? cs का मार्क्स। फिर क्या होगा? फिर इसका मार्क्स कितना है? 8।
इसका निकालते हैं तो 2। अब देखिए 2 किसके नजदीक है, अब देखिए 2 किसके नजदीक है, तो पहला में क्या था रिजल्ट 5.38, ये नियरेस्ट यही करता है। दूसरा में क्या था 1, तीसरा में 1, चौथा में 3.16 और हमको निकला है क्या रिजल्ट 2, हमको रिजल्ट निकला है क्या 2। अब देखो 2 जो है किसके नजदीक जा रहा है, 1 के नजदीक है ना, तो 1 का रिजल्ट क्या था यहां पर पास, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा पास। बात आप समझ में है ना। के नियरेस्ट क्या कहा कि मेरा जो गेम खेल रहे थे हम वो 5th रिकॉर्ड किसके नजदीक हो रहा है, तो चारों का डेटा हम निकाल चुके हैं। अब मैं ये देखा जो 5th रिकॉर्ड तो निकाले हैं, ये 2 जो है ये 3.16 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है 0.16 ज्यादा है, तो इसके नजदीक आएगा ही नहीं, और ये तो और डिस्टेंस है, राइट। तो ये किसके नजदीक जाएगा 1 के नजदीक। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1 पास, तो ये हमारा रिजल्ट क्या होगा पास। बात आप समझ में आया ना। तो ये गेम किसका था, ये KN एल्गोरिथम। अब एक चीज समझिए, अगर मैं प्रोग्रामिंग पार्ट में जा रहा हूं, अब इसको जा रहे हैं प्रोग्रामिंग हम गेम खेल रहे हैं, याद रखना फेल का मतलब होता है 0। हम कोडिंग क्या करेंगे, फेल का मतलब क्या होता है 0, अब पास का मतलब मानते हैं 1, क्योंकि हम 0-1 का गेम खेल रहे हैं। 0-1 क्या होता है, इट इज कैटेगोरिकल डेटा, ट्रू फॉल्स अप डाउन स्विच अप, ये क्या है कैटेगोरिकल डेटा। तो हम गेम खेल रहे हैं कैटेगोरिकल डेटा का, तो क्या करते हैं हमारे पास में, अब इसका हम गेम खेल रहे हैं, तो अब हम इसको गेम खेलेंगे कैसे, देखिए मैंने कहा सी अब सी है हमारे पास में रिजल्ट क्या था, पहला 0, 0 मीन्स क्या था हमारे पास में फेल, मैंने 0 लिखा, देख रहे हैं ना। दूसरा क्या था 1, 1 मतलब पास, पास लिखा। तीसरा क्या था पास, पास लिखा। चौथा क्या था फेल, 0 लिखा। अब पांचवा क्या निकला है, फेल या पास, तो 1 लिखा ना, 1 लिखा कि नहीं लिखा। अब देखिए डेटा हमारे पास में क्या था सी, अब डेटा देखते हैं सी, तो मैं इस डेटा को यहां पर मूव कर रहा हूं, यही है डेटा हमारे पास में, यही है ना 4 3 4 3, देख रहे हैं ना, एक्स एंड वाई एक्सिस रिग्रेट करेगा ना। 4 क्या है और 3 है, 4 किसका है मैथ का, 4 किसका है मैथ का, 3 किसका है CS का, फिर क्या का 6 7, गेम खेल रहे हैं 6 7, देख रहे हैं ना। मेरा नाम क्या है 7 8, 7 8 का गेम खेल रहे हैं, वही डेटा उठा रहे हैं हम लोग यहां पर। फिर मेरा नाम क्या है 5 5 5 5, और लास्ट में क्या था 8 8 8 8, देख रहे हैं ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का वैल्यू ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं हम, और जो रिजल्ट आया है हमारे पास में फेल पास पास फेल पास, यही था ना। तो फेल को 0 और पास को 1 मैंने यहां मेंशन कर दिया। अब कहा मैंने इसको बुलाया, इसका नाम है इंपोर्ट matplotlib.py प्लॉट एज द PLT। अगर आपको बात करते हैं विजुअलाइजेशन रिपोर्ट बनाना है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, एस्केटर, तो इस लाइब्रेरी फाइल को हम कॉल करते हैं। क्लियर है। जैसे स्टैटिक्स पढ़ा होगा आपने, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हम इस फाइल को कॉल करते हैं। अब सारा चीज यहां लेबलिंग हम कर दिए, उसको क्या कहता है PLT। PLT क्या हो गया मैटप्लॉटलिब का रेफरेंस। तो PLT डॉट एस्केटर, एस्केटर मतलब गोल गोल वाला पॉइंट आएगा, पॉइंट इज क्लियर। एक्स वाई एक्सिस हो गया है कि नहीं एक्स वाई, और हमारा C इक्वल टू क्लासेस, क्लासेस क्या है रिजल्ट। अब ये रिग्रेट करेगा कहां आएगा PLT में ना। अब PLT डॉट शो का मतलब क्या हो गया डिस्प्ले करना। अगर मैं इसको चला रहा हूं गाइस तो वी कैन सी,
क्लास में हूं, मैं क्लास में हूं, एक आधा घंटा में कॉल करता हूं। ठीक, अब मैंने कहा क्या सी, यहां पर जाकर हम सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं, नाम है स्पाइडर। स्पाइडर सबको कॉल किया, सॉफ्टवेयर ऑन कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है यहां पर ऑन हो रहा है, सी है, क्योंकि आपका एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग मतलब एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट हो जाओ। किया ना एल्गोरिथम, समझ में आया आपको कैसे हम गेम खेलें एल्गोरिथम के साथ? अब ये सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, इट इज कॉल्ड स्पाइडर। जुपिटर यूज कर सकते हो, स्पाइडर यूज कर सकते हो, नोटबुक यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। हमने यहां पर यूज कर रहे हैं स्पाइडर, ऑन हो रहा है। अभी आप देखेंगे कितना ट्रू था, 3, कितना ट्रू था, 1 वाला ट्रू था ना, 3 था ना, और कितना फेल था, 2। तो 3 जो डब्बा होगा अलग कलर का और 2 जो होगा अलग कलर का, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैंने कहा सी, मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने इसको टेस्ट कर दिया, देख रहे हैं ना, अभी कर्नल चल रहा है। देखिए आ गया। अधिक कितनी यहां पर है, 3 अलग हो गया ना ट्रू वाले, हाँ 2 क्या हो गया, अलग हो गया ना। नाम क्या है आपका पहला डेट बर्थ, 4-3, पहला क्या है 4-3 पहला मिल रहा है आपको। नाम क्या है आपका 6-7, 6 ये हो गया और 7 ये हो गया, देख रहे हैं पॉइंट। नेक्स्ट क्या है 7-8, 7-8, 8 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 7 ये हो गया, ये ना आपका पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपके पास में सी, 5 लोग यहां पर, ये 5 है और ये 5 है, पॉइंट इज क्लियर। लास्ट क्या है 8 ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इज क्लियर। तो जो ट्रू वाला था, 1 वाला था, वो किस में हो गया, येलो कलर में है कि नहीं है, और जो हमारा ब्लैक कलर में है, ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में है, वो क्या हो गया फॉल्स वाली। तो 2 सेक्शन में क्या किया, ये डिवाइड कर दिया ना। सेम डेटा वही उठाए कि नहीं उठाए हैं जो वहां गेम खेले थे। तो ऐसा लर्निंग क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड व्हाट एयर KN एल्गोरिथम। क्या कहते हैं इसको, KN एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो गेम किसका खेल रहे थे हम लोग KN एल्गोरिथम में, वी आर फाइंडिंग द नियरेस्ट डेटा। जो डेटा किसके नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट का रिजल्ट है वही उसका भी रिजल्ट होगा, और उसको उठा के किस पे डाल दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के फॉर्मूला पे, और उसको स्पाइडर में कोडिंग कर दी। तो दिस इज कॉल्ड KN एल्गोरिथम। अब हम बात करते हैं सी अदर एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। एक 2 एल्गोरिथम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं सी, अनदर वी आर टॉकिंग हियर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। तो सी गाइस, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट के एल्गोरिथम की बात करते हैं यहां पर। तो सी ये हमारे पास में है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन रैंडम, किसी को उठाओ, किसी उठाओ, किसी को उठाओ, किसी को मत उठाओ, यही तो रैंडम होता है ना। अगर हमारे पास में 5 डेटा है, 5 रो है, 1 2 3 4 5, 5 रो हो गया। मैं 2 को नंबर 2 टपल को 2 बार उठा लिया, 1 को छोड़ दिया, 3 को 1 बार लिया, 4 को उठा लिया, 5 को छोड़ दिया, ये तो रैंडम है ना। जिसकी किसी एक रो को 2 बार में उठाओ, किसी को मत लो, यही तो रैंडम है, अपनी मर्जी रैंडम उठाओ। नाम क्या है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब क्या, जंगल ना। जंगल में देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और क्या देखा होगा वहां पर छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं। तो मतलब क्या, ट्री जो बनेगा बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा, किससे, उस रैंडम डेटा से जो हमने फेच किए हैं। रैंडम फॉरेस्ट मतलब समझ में आने, रैंडम का मतलब होता है जैसे आप लोग बैठे हैं, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, 3 उठा लिया, बाकी को छोड़ दिया, इनको 2 बार उठा लिया, तो ये रैंडम हो गया ना, कोई सीक्वेंस से नहीं है। और फॉरेस्ट क्या, जो उसको उठाया उससे जंगल बना दो, ट्री बना दो, जंगल मतलब ट्री। तो रैंडम फॉरेस्ट में 2 चीज होता है, पहला होता है ओडी। ओडी मतलब होता है ओरिजिनल डेटा। क्या होता है ओडी मतलब क्या होता है, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल डेटा। ये ओरिजिनल डेटा है, देखिए क्या है, कैटेगोरिकल डेटा है ना,
फेल पास, 1 पे क्या है पास, 2 पे है फेल फेल पास पास, देख रहे हैं ना। ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है, इससे बना रहे हैं बीडी, बूट स्टेप डेटा। तो बीडी जब बनाओगे ओडी से सी, तो ये है बीडी बनाने का प्रोसेस। अब देखो यहां पर जब बीडी बना रहे हैं, बीडी किससे बन रहा है, ओडी से ना। ओरिजिनल डेटा सेट से क्या बन रहा है, बूट स्टेप डेटा सेट। मैंने एक बार लिया, 2 को कितने बार ले रहे हैं, 2 बार, 5 को ले लिया, किसको छोड़ दिया मैंने, 4 को और 3 को। यही तो रैंडम है ना जी, मेरी मर्जी, मैं जो कर लूं, मेरे कहने वाला कोई नहीं, यही तो रैंडम है। तो मैंने, आप ओडी में देखोगे, ओडी में 1 से 5 है कि नहीं है। और जब मैंने ओडी ओरिजिनल डेटा सेट से बूट स्ट्रैप डेटा सेट बनाया हूं, तो क्या किया हूं यहां पर, देखो तो क्या किया हूं यहां पर, मैंने क्या किया यहां पर, 3 और 4 को छोड़ दिया है और 2 को 2 बार ले लिया है, मेरी मर्जी था, यही तो रैंडम है। तो रैंडम कैसे बना समझ में आया यहां पर, कंसेप्ट इज क्लियर। फिर अब कोडिंग उतना नहीं बढ़ाऊंगा, मुझे आगे ही बढ़ना है। अब इससे बना रहे हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब ट्री। अब किससे बनेगा ट्री, बीडी से, बूट स्ट्रैप डेटा से क्या बनेगा, ट्री। पहला ट्री बना रहे हैं सी। तो सी यार, अगर हम फर्स्ट ट्री बनाने के लिए चल रहे हैं, तो देखो हमारे पास में यहां पे क्या ले रहे हैं, रूट कौन सा है, रूट किसको मान रहे हैं यहां पर, 1 को रूट मान लिए ना, समझ थी जोड़ो। पहला ट्री बना रहे हैं। अब रूट के अंदर में इसका 2 चाइल्ड है, 2 तो क्या हो गया, पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, यही पर रहा है ना, मूवमेंट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। तो 2 चाइल्ड, 2 है ना 2 बार, तो फेल फेल। अब देखो 2 के बाद क्या है, 5, तो 1 पर 5 का रिजल्ट क्या था, पास, उसके बाद कुछ था ही नहीं, तो क्या दिया, क्रॉस, ब्लैंक। तो पहला ट्री बना ना, एक ग्राफ तो सेट कर दी मैंने क्या कहा कि 1 को माने रूट, तो रूट मान लिया, यहां पर 1 की जगह पास भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है 1 लिखना, अब पास से समझ जाओ, मैंने 1 लिख लिया, समझ में आ जाएगा, 1 लिखा। अब 1 में देखो जो हमारे पास में बूट स्ट्रैप डेटा में देखना है, तो ट्री बनता है बूट स्ट्रैप से। ये 2 क्या है, फेल फेल, तो मैंने 2 चाइल्ड बना दिया, फेल फेल। अब 2 के बाद देखो क्या है, 5, तो 5 पहले तो लेफ्ट रूट होगा, तब तो राइट होगा ना, तो लेफ्ट में डाल दिया, था ही नहीं डेटा, तो क्या किया, एम्प्टी। तो पहला ट्री बना दिया यहां पर। अब दूसरा पेड़ बना रहे हैं सी। अब जो दूसरा पेड़ बना रहे हैं सी, देखियो दूसरा पेड़ क्या बना दिया, अब रूट ले रहे हैं 2, रूट ले रहे हैं 2 मतलब फेल, 2 का मतलब क्या होता है, फेल, यानी 2 ले लिया है। तो 2 के बाद क्या है, 5, तो 5 में क्या था रिजल्ट, पास, उसके बाद कुछ था नहीं था, तो एम्प्टी। दूसरा ट्री रेडी, तीसरा ट्री बना रहे हैं सी। अब देखो 5 है, 4 तो था नहीं, तो 4 के बाद कोई चाइल्ड था, एम्प्टी। तो किससे ये 3 ट्री बना दिया मैंने, बूट स्ट्रैप डेटा से, बीडी से। फॉरेस्ट किससे बना है, बूट स्ट्रैप डेटा से। तो ऐसा एल्गोरिथम कहलाता है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। रैंडम, कहीं से खींचो, किसी को उठाओ, किसी को छोड़ दो, यही तो रैंडम है, वो कहलाता है ओडी, ओरिजिनल डेटा सेट। ओडी से क्या बना, बीडी, बूट स्ट्रैप डेटा सेट। अब बीडी से क्या बनेगा, ट्री। कितने ट्री बना सकते हैं, ऐसा एल्गोरिथम कहलाता है व्हाट इज अ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। कंसेप्ट इज क्लियर, एल्गोरिथम इज क्लियर, कि कोडिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे आगे भी बढ़ना है। दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सी। अब हम बात करते हैं सी एसबीएम एल्गोरिथम्स। क्या बात करते हैं गाइस, सी हियर एसबीएम एल्गोरिथम। ये क्या करता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स। ये सब किसका है, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्या बात करते हैं हम लोग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग। एसबीएम जो है, देख रहे हैं ना, देखिए एसबीएम में क्या है, ये मॉडल बना दिया है। क्या हमने मॉडल बना दिया है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें इनपुट डेटा डाल रहे हैं ना। डेटा देखोगे 2 शेप में है, एक क्या है सर्कल में
और एक क्या है स्क्वायर ब्रैकेट में, दो सेम में डेटा है। तो मॉडल रेडी है। मॉडल में क्या होता है, लॉजिक, एल्गोरिथम्स, और हमने इनपुट डाला है। इनपुट दो डेटा है या नहीं है, एक क्या है सर्कल, दूसरा क्या है रेक्टेंगल, दो शेप डाल दिया यहां पर। जब ये डेटा इनपुट होगा इस मॉडल में तो डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा उस लॉजिक, उस फार्मूला एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होगा, ये प्रेडिक्शन करेगा। मतलब क्या होगा, जब आउटपुट देने लगेगा उसमें हम न्यू डेटा भी डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये तो हम ओल्ड डेटा हो गया जो मॉडल में डाले, और अगर हम मॉडल के बाद हम एडिट भी कर सकते हैं, न्यू डेटा डालेंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट देगा तो क्या होगा, आउटपुट मिलेगा ना। मतलब ये फैसिलिटी क्या करता है, अगर आप चाहते हो एडिट करना तो कर सकते हो। तो यहां पर देखोगे आई हैव द टू कैटेगोरिकल डेटा, दो है ना, एक स्क्वायर एक। तो अब हमारे पास में क्या करता है, इस डेटा को निकालने के लिए सी, ये हम यहां पर देखो, पहला चीज हम यहां पर देखो, ये समझो लाइन। अब इस डेटा के आगे स्टेप ले रहे हैं, दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स क्या है, डिपेंडेंट एक्सिस, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये 0 पॉइंट है, कहां पर, जहां पर एक्स वाई रिग्रेट हो रहा है, जहां पर एक्स वाई ज्वाइन हो रहा है। अब हमने एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया, देख रहे हो ना, ब्लैक सा बीचों बीच सेंटर से, देख रहे हो ना। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाउंड्री वॉल या हाइपर प्लेन। क्या कहते हैं, दोनों एक्स वाई एक्सिस के मिडिल पोजीशन से जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, देखोगे ये हमारा फिंगर, इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री वॉल या हाइपर प्लेन। बात समझ में आया ना, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड हाइपर प्लेन या बाउंड्री वॉल। अब देखो बाउंड्री वॉल कहो या क्या कहो, हाइपर प्लेन। अब देखो दोनों हाइपर प्लेन का ये बाउंड्री वॉल के साइड से एक गया है, देख रहे हो ना। अब ये जो दो लाइन है, देख रहे हो ना, दोनों बाउंड्री वॉल से ये क्या करता है, टच करता है दोनों इमेज को, नियरेस्ट इमेज को। ये किसको टच करेगा, इसको, ये सबसे नियरेस्ट है। और ये लाइन किसको टच करता है, इस लाइन को, देख रहे हैं ना। तो दोनों बाउंड्री वॉल के नियरेस्ट से वो टच कर रहा है। अब देखो यहां से एक जो हाइपर प्लेन का अपोजिट लाइन है, देख रहे हैं ना, ये हाइपर प्लेन का ये क्या अपोजिट लाइन है, इसके डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां, एक हाइपर प्लेन और दूसरे हाइपर प्लेन के बीच के डिस्टेंस है ये, सॉरी, एक बाउंड्री वॉल का अपोजिट वॉल और दूसरा वॉल, ये दोनों वॉल के बीच जो ये डायमीटर होता है उसे कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं उसको, याद रखेंगे, मार्जिन। पूछो व्हाट इज अ मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या हो गया, जो हाइपर प्लेन या बाउंड्री वॉल का अपोजिट दोनों लाइन जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या कहते हैं उसको, हाइपर प्लेन, सॉरी मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन। अब ये तो हाइपर प्लेन है ना, बाउंड्री वॉल ना, बाउंड्री वॉल से यहां एक राइट साइड का जो होता है डिस्टेंस, इसको कहते हैं क्या, यहां पर डी प्लस। क्या कहते हैं, डी प्लस। और इस साइड को क्या कहते हैं, डी माइनस। याद रहेगा आपको, बाउंड्री वॉल से इस साइड को कहते हैं डी प्लस, डिस्टेंस प्लस, एक होता है डिस्टेंस माइनस। ये आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इस किसके लिए है, एसबीएम के लिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग। यहां पर सपोर्ट कौन मिला, यहां पर सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग सपोर्ट कौन कर रहा है, इमेज को कैटेगराइज करने के लिए कौन कर रहा है सपोर्ट, हाइपर प्लेन, बाउंड्री वॉल, यही तो सपोर्ट कर रहा है ना। सब एसबीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग यही सपोर्ट कर रहा है। तो यही मैंने यहां पर लिखा हूं, सारे कमेंट में लिख दिया हूं। तो हमारा मेन चीज होता है एसबीएम में, एसबीएम काम करता है किस पे, मॉडल बेस। किस पे काम करता है, मॉडल बेस। बाउंड्री वॉल का काम क्या होता है कि दो डेटा को क्लासिफाइड कर, कैटेगराइज कर देगा, दो डिफरेंट सेक्शन में। क्लियर है पॉइंट। और सारे एल्गोरिथम हम लोग बात करेंगे बाद में, जैसे हम बात करते हैं के मीन क्लस्टरिंग होता है ना, रैंडम बायस एल्गोरिथम होता है, बात करेंगे एनीवे। दूसरा बात करते हैं शेयर रेनफोर्स मशीन लर्निंग। ज्यादा मुंह में जा रहे हैं, रेनफोर्स मशीन लर्निंग का समझिए क्या होता है। रेनफोर्स मशीन लर्निंग हमेशा ट्रेन डेटा पे काम करता है, एक्सपीरियंस डेटा पर अवार्ड देता है। कैसे, ऐसे एक लेमन एग्जाम्पल बताया था पीछे क्लास में। मान लो दो बेटा है, एक फादर का दो बेटा है, एक पढ़ाकू है और एक थोड़ा सा ऐशबाज है। तो दोनों को बाप ने क्या किया, फादर ने क्या किया, बीटेक में एडमिशन लिखा दिया। राइट, 4 साल का कोर्स था, बीटेक कर रहा था। एक बेटा क्या है, पोस्टर डाल रहा है,
ऑडी कार का, कि मैं अब इंजीनियर बनने वाला हूं, मैं ये कार खरीदने वाला हूं, राइट, पोस्टर डाल रहा है। और एक बेटा पढ़ाकू है, वो पढ़ रहा है, रिजल्ट निकला, दोनों बेटा पास किया। जो पढ़ाकू बेटा था उसको जॉब लग गया, जो पोस्टर डाला था उसको जॉब नहीं लगा। तो जॉब लग गया तो उसको गया अपना जॉब करने के लिए, तो जाने आने में दिक्कत होता था। तो फादर के पास में गया, कि फादर को बोला कि मुझे ऑलरेडी जाने आने में दिक्कत है, मुझे बाइक लेना है, 20,000 रुपए दे दो। फादर ने उसको इतना ही बोला, फादर ने उसको 25,000 रुपया निकाल के दे दिया, मांगा 20 दे दिया 25। जो ऐस वाला बेटा था वो भी गया, मैं भी क्यों नहीं निकाल लूं, वो गया फादर के पास में, मुझे भी है ना, चलो पैसे दो गाड़ी खरीदने के लिए। तो उसको क्या क्या हाथ में कटोरा थमा दिया। अवार्ड यही मिल रहा है। तो मशीन लर्निंग जो करता है कि हम अवार्ड दे रहे हैं किसके बेस पर, ट्रेन डेटाबेस पे। जैसे मैं आपको कहूं कल का टेम्परेचर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको 3 दिन का टेम्परेचर एग्जिस्टिंग होना चाहिए डेटाबेस में। उस 3 दिन का जो टेम्परेचर है उसका मीन निकाल लो आप, मीन मीन्स एवरेज। जो एवरेज हुआ है वही तो आप फोरकास्टिंग करोगे ना आप। इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा हो गया। ऐसा लर्निंग कहलाता है मशीन, रेनफोर्स मशीन लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पॉइंट इज क्लियर। AI की बात करते हैं, व्हाट इज AI? अगर हम AI की बात करते हैं, AI क्या है बताएंगे कोई? देखिए AI में हम लोग बात करती है कि डिसीजन मेकिंग का काम होता है। क्या बात करते हैं? डिसीजन मेकिंग का काम, जो मशीन लर्निंग नहीं कर पाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्या करता है वह, डिसीजन जनरेट कर देता है, राइट। जैसे मैं कहूं एक कार है, कार का नाम सुना होगा आपने। कार में एल्गोरिथम डाल दिया कि भाई यहां से आप MG रोड जाओ, मेट्रो स्टेशन। क्या डाल दिया एल्गोरिथम, आप यहां से MG रोड जाओ। लेकिन जो कौन सी चौक है वहां पर, इफ्को चौक पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो कार क्या करेगा, वह उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा, तब MG रोड नहीं जाएगा, वो चुपचाप अपना MG रोड चला जाएगा। तो उसका एल्गोरिथम कैसा है, सेट कर दिया है कि आप बीच में डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर मशीन लर्निंग होगा, सॉरी AI होगा, अगर बीच में इफ्को चौक पे एक्सीडेंट हो चुका है तो वो क्या करेगा, वहां से पहले इफ्को चौक नहीं जाएगा, पहले उस पैसेंजर को जो एक्सीडेंट हुआ उसको उठा के हॉस्पिटल एडमिट कर देगा, उसके बाद इफ्को चौक जाएगा। तो इन बिटवीन क्या हो गया, डिसीजन चेंज हो गया ना, नहीं हो गया। AI में क्या हो गया, डिसीजन चेंज हो गया, नहीं हुआ। इट इज कॉल्ड व्हाट हियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI जो हम बात करते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। वीक AI, जब ह्यूमन के थिंकिंग से अगर मशीन की थिंकिंग डिसीजन मेकिंग कम हो तो क्या कहलाता है, वीक AI। दूसरा कहते हैं C, पावरफुल AI, जब ह्यूमन का पैरेलल हो डिसीजन मेकिंग तो क्या कहते हैं, पावरफुल AI। स्ट्रॉन्ग AI, जब ह्यूमन से बेटर डिसीजन मेकिंग हो मशीन का तो क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग AI। और नेक्स्ट होता है आपका सुपर AI। सुपर AI में क्या होता है, जब मशीन टू मशीन कम्युनिकेट होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, मशीन टू मशीन, यहां ह्यूमन की बात नहीं होती है, इट इज कॉल्ड सुपर AI। अब देखो AI में 2 मेजर चीज होता है, जनरेटिव AI और एजेंटिक AI। क्या कहा, जनरेटिव AI, एजेंटिक AI। जनरेटिव AI मीन्स तो व्हाट, आप क्या लिखते हो, chatgpt.com, क्या लिखते हो, copilot.com, लिखते हो ना आप लोग। तो आप क्या करते हो, मुझे पॉपुलेशन का चाहिए, पॉपुलेशन लिख दो, 2 स्लाइड चाहिए, वो बना के आपको दे देगा। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है कि ChatGPT के अंदर में मॉड्यूल्स है, फिक्स कर दिया है। आप जो कंटेंट देते हो, इनपुट देते हो, वो मॉड्यूल में इंटर होता है और कॉरस्पॉन्डेंस वो क्या करता है, आपको कंटेंट रिलीज कर देता है। तो जनरेटिव AI मींस व्हाट, टू जनरेट द कंटेंट। क्या करता है वहां, जनरेट क्या करता है, कंटेंट कर देता है। आप इमेज डालते हो, इमेज का कॉरस्पॉन्डेंट डुप्लीकेट एक बनाकर दे देता है, ये क्या है, इट इज कॉल्ड जनरेटिव AI। लेकिन अब जनरेटिव AI भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड हो गया है। जनरेटिव AI 2 पार्ट में क्लासिफाइड हो गया है। एक का नाम क्या होता है, जनरेटर, क्या कहते हैं, और एक का नाम होता है डिस्क्रिमिनेटर। क्या कहते हैं, मैंने पूछा है जनरेटर, तुम बताओ। जनरेटर का मतलब होता है, पॉइंट इज क्लियर, टू जनरेट द इमेज। क्या करेगा वह, इमेज जनरेट करेगा, कंटेंट जनरेट करेगा, और वो इमेज देगा किसको, डिस्क्रिमिनेटर को। किसको देगा, डिस्क्रिमिनेटर को। और डिस्क्रिमिनेटर कहेगा इमेज को पकड़ो, क्या ये इमेज रियल है या फेक है। क्या कहा, क्या इमेज रियल है या फेक है।
अगर डिस्क्रिमिनेटर उस इमेज को पकड़ लिया, अगर डिस्क्रिमिनेटर उस इमेज को पकड़ लिया तो क्या होगा, कहेगा जनरेटर को तुमने क्या जनरेट किया, तुम्हारा इमेज तो पकड़ा गया। तो फिर क्या होगा, ये साइकिल, ये लूप रिपीट होते रहेगा। कब तक, जब तक डिस्क्रिमिनेटर पकड़ते रहेगा। जिस दिन अगर पकड़ नहीं पाया डिस्क्रिमिनेटर तो इमेज क्या होगा, पास हो जाएगा। ऐसा बात कहलाता है जनरेटिव एआई में। पॉइंट इज क्लियर, क्या कहलाता है जनरेटिव एआई में। और एक होता है एजेंटिक एआई। क्या बात करते हैं, एजेंटिक एआई, जो बाद में पढ़ेंगे। और सारे एआई में होते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने बात किया था लिटिल बिट्स किसके बारे में, इट इज कॉल्ड एआई। अब है डीएल। डीएल को बोले तो कहलाता है डीप लर्निंग। व्हाट इज द डीप लर्निंग? अगर डीप लर्निंग की बात करते हैं तो आई हैव डिस्कस विथ यू कि डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा में यूज किया जाता है, बिग डेटा में यूज किया जाता है। स्मॉल डेटा के लिए कौन यूज होता है, मशीन लर्निंग, जो प्रेडिक्शन करता है। लेकिन इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑन द लार्ज डेटा सेट तो वी कैन यूज हियर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग को यूज करते हैं। और डीप लर्निंग की एक्यूरेसी जो होता है बिग डेटा पे होता है, स्मॉल डेटा पे बिग लर्निंग की एक्यूरेसी फेल हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर। और डीप लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स में होता है। ये हम बात करते हैं परसेप्ट्रॉन। पहला क्या होता है डीप लर्निंग के टाइप, परसेप्ट्रॉन, जिसको सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। दूसरा होता है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। क्या कहते हैं, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तीसरा होता है, हम बात करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशंस। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन। नेक्स्ट होता है सीएनएन। क्या होता है, सीएनएन। नेक्स्ट होता है आरएनएन, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। सीएनएन जो यूज होता है इमेज के लिए होता है, और आरएनएन होता है यूज किसके लिए, टेक्स्ट के लिए। तो हम लेटर वी आर डिस्कस दिस वन। तो गाइस आज हम लोग जो बात किए, 2-3 एल्गोरिथम की बात किए, बेसिक कंसेप्ट मशीन लर्निंग की बात किए। अब जो नेक्स्ट क्लास में होगी, क्लासेस लाइक टुमारो, हम लोग बात करेंगे मशीन लर्निंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स है, वो प्रैक्टिकल चीज होता है, जिसमें हम 3-4 टूल पढ़ेंगे, नमपाई, पांडा, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब। एक कल के हम खत्म कर देंगे। क्या बात किया मैंने, क्योंकि ये चीज है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन लर्निंग। प्रैक्टिकल सेशन बात करेंगे, नाम है नमपाई, पांडा, सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, लाइब्रेरी 5। कल के क्लास में हम सारा लाइब्रेरी उड़ा देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।